टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, जबरदस्त नॉवल, ऑथर गैब्रियल ज़ेविन। इस नॉवल में दो दोस्तों की एक खूबसूरत कहानी लिखी गई है। सेडी और सैम, चाइल्डहुड फ्रेंड्स टर्न इनटू क्रिएटिव कोलैबोरेटर्स एंड वीडियो गेम डिजाइनर्स। इसमें न सिर्फ दोनों की दोस्ती बल्कि 21st सेंचुरी में गेमिंग इंडस्ट्री और उसका फ्यूचर बताया गया है। अब जरा इस क्लिप को देखिए। And how much do you earn? He would do something close to 15 crores. सब मिला के। क्या बात कर? हाँ। ये क्लिप थी फ्रॉम द राज शमानी पॉडकास्ट और यहाँ पर 18-बिट ठग सटली टियर 1 गेमर्स की नेटवर्थ बता रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट 15 करोड़ फॉर मोबाइल गेमिंग प्लेयर्स, यानी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की कंबाइंड आईपीएल प्राइस से भी ज्यादा। अभी आप इस ग्राफ को देखिए, इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री ने कैसे स्काई रॉकेट किया है इन जस्ट अ फ्यू इयर्स। इंडिया में गेमिंग डेवलप करने वाली कंपनीज 25 से बढ़कर 328 हो चुकी हैं। 2017 के सुपर डेटा की माने तो गेमिंग ऑडियंस HBO, नेटफ्लिक्स, ESPN, Hulu इन सब की कंबाइंड ऑडियंस से भी ज्यादा है। KPMG के अनुसार 2020 में गेमिंग सबसे बड़ा अर्निंग मीडिया सेक्टर बन चुका है, जिसके रेवेन्यू लगभग $180 मिलियन हैं। इवन इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी का भी ऐसा ही कुछ कहना है। It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. But we will see. And according to reports, by 2030, India, UK, South Korea, Japan इन सबको ओवरटेक कर लेगा और हो सकता है कि गेमिंग मेगा जायंट USA को भी टक्कर दे दे। तो दोस्तों, सवाल ये होता है, क्या सच में गेमिंग ही फ्यूचर होने वाला है? एंड क्या इसमें करियर करना सच में पॉसिबल है? और ये इंडस्ट्री हम पर कैसे इम्पैक्ट करेगी? लेट्स फाइंड आउट। अब इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन गेमिंग रेवेन्यू 40 बिलियन रुपीस से बढ़कर 2022 तक 135 बिलियन इंडियन रुपीस हो गया है एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी 231 बिलियन रुपीस अराउंड 2025। 2019 के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा बूम आया। इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह थी कोविड पैंडेमिक। इस ग्रोथ के कुछ और भी रीजंस हैं। BGIS, IGL, ESL और PMPL जैसे गेमिंग टूर्नामेंट्स इस बूम में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर है इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। इन टूर्नामेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ रुपीस का प्राइस पूल रखा जाता है एंड यहाँ कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, यहाँ आपकी स्किल ही आपका मेन सेलिंग पॉइंट होता है। ये प्राइस मनी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 1 बिलियन रुपीस क्रॉस कर देगा, यानी कि IPL के प्राइस पूल से भी ज्यादा। अब दोस्तों, ये तो हुई कॉम्पिटिशन और उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू की बात, लेकिन यही गेमर्स का एक लौता सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव गेमिंग, कैरी मिनाटी, टेक्नो गेमिंग, लाइव इंसान, ये सारे गेमर्स हैं। दीज टाइप ऑफ गेमर्स BGMI, डोटा, वेलोरेंट जैसे गेम्स खेलकर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करके कमा रहे हैं। ये स्ट्रीम्स किसी न किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड होती हैं। गेमर्स को अब मेन स्ट्रीम अटेंशन मिल रही है। वो एड्स एंड इवन मूवीज का भी प्रमोशन कर रहे हैं। जाहिर है अपनी ऑडियंस को एंगेज करना उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है और इसको करने के लिए वो अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में कौन से टाइप के गेम्स होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट। सबसे पहला टाइप है सिंपल गेम्स, यानी जैसे कि कैंडी क्रश, बबल शूट, कैरम पूल या लूडो। इस टाइप के गेम्स में मैकेनिज्म्स बहुत ही सिंपल होते हैं बट ग्राफिक्स एंड एक्सपीरियंस बहुत ही हाई होते हैं। देन देयर आर RMG गेम्स, यानी कि रियल मनी गेम्स। दीज इंक्लूड रमी सर्कल, ड्रीम 11, जिनको गैम्बलिंग गेम्स भी कहा जाता है। इन गेम्स में यूजुअली पैसा इन्वॉल्व होता है। मनी कितना इन्वॉल्व है सिर्फ इस एक ही बात से समझा जा सकता है। लीडिंग बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स इनका ऐड करते हैं। थर्ड कैटेगरी है कोर गेम्स की, जिनमें क्लैश ऑफ क्लैंस, लीग ऑफ लेजेंड्स, फीफा एक्सेट्रा इस तरह की गेम्स होते हैं। ये गेम्स यूजुअली लॉन्ग पीरियड गेम्स होते हैं और इनमें मनी मैनेजमेंट स्किल्स और पेशेंस दोनों भी चाहिए होता है। फाइनली देयर आर ई-स्पोर्ट्स गेम्स, जो कि कॉम्पिटिटिव सर्वाइवल गेम्स होते हैं एंड मोस्टली ये गेम्स ही लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं
और इसीलिए स्ट्रीमर्स के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव गेमर्स, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो, रूल बड़ा ही सिंपल है, जितना ज़्यादा लोग गेम खेलेंगे उतना इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड इसीलिए इंडिया में गेमिंग रिलेटेड स्टार्टअप्स एंड कंपनीज की भी नंबर उतने ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में जहां पर पहले सिर्फ 25 गेमिंग कंपनीज थी, आज वो बढ़कर मोर देन 250 हो चुकी है। और यही बात मोदी जी ने भी एक रीसेंट समिट में कही। वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड रेगुलेशंस लिए जा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेमिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है और स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट इट्स ग्रोथ, जैसे कि ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FSI। ये इंटरनेशनल गेमिंग टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, जैसे कि द गेमिंग शो एंड द गेमिंग एक्सपो हाईलाइट। एंड जस्ट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर को बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये क्लेम है कि ये सेक्टर 2030 तक 35% ग्रो हो जाएगा। ये इसलिए भी है कि इंडिया में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी 34% से 52% तक पहुंच जाएगी एंड स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी 26% से 52% फ्रॉम द ईयर 2016-17 टू 2022 तक हो चुकी है। इससे एक बात तो बहुत साफ है, गेमिंग विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द कमिंग डेज। इस पूरी इंडस्ट्री का बेस आपका अटेंशन है। जब आप छोटे थे और गेम खेलते थे जैसे सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, और आपको गेमिंग क्लब्स में जाना पड़ता था तो घर से आपको डांट लगती थी। लेकिन अब ये गेमिंग इंडस्ट्री एक छोटे से पूल से बढ़कर एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल और बिजनेस सेक्टर बन चुका है। अब इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होता है या डिस्ट्रक्टिव, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका अटेंशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही पैसा जनरेट करेगा। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon with the next video. Till then, thank you very much.